नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 3 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है नैना सिंह ढाकण। तो माउंटेन गर्ल नैना सिंह ढाकण ने बहुत से चोटी के बाद अब दूसरी चोटी जो इन्होंने फतह कर ली है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। बहुत कठिन चढ़ाई होती है इसकी और इन्होंने ये चढ़ाई भी पूरी कर ली है। तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना सिंह ढाकड़ किस जिले की निवासी हैं? तो इसका सही जवाब है बस्तर जिला। ठीक है, तो नैना सिंह ढाकड़ जो हैं वो बस्तर जिले के निवासी हैं। वहाँ का गांव है एकटागुड़ा। एकटागुड़ा गांव की निवासी हैं और ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। जो इनका दल था उसमें यासी जैन भी थी, यासी जैन। इसके साथ साथ राहुल गुप्ता जो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे यानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतह की, वो भी थे। ठीक है, तो वो भी लीड कर रहे थे इन लोगों को। ठीक है, तो मतलब वो दोबारा नहीं चढ़ाई की, लेकिन इनका जो दल था नैना सिंह ढाकड़ का, उनको डायरेक्शन वगैरह देने का काम वो कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड गरीब एवं मिडिल क्लास के लिए 1 लाख मकान किस योजना के तहत बनाएगा? इसका सही जवाब है राजीव नगर योजना, है ना। तो राजीव नगर योजना के तहत 1 लाख मकान बनाने की योजना है और ये नगरीय क्षेत्र में बनेंगे और गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये बनेंगे। पहले एक योजना इसी अटल जी के नाम से चल रही थी, तो वो 2017 में बंद कर दी गई। अब उसे फिर से नए स्वरूप में, नए कलेवर में लाया है राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव नगर योजना के तहत सर्वाधिक मकान किस जिले में बनाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर का जो नया रायपुर क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक मकान बनाए जाने हैं। ठीक है, राजीव नगर योजना के तहत। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही जवाब है कुलदीप जुनेजा। तो कुलदीप जुनेजा जो हैं वो हाउसिंग बोर्ड के क्या हैं, चेयरमैन हैं और इन्हीं के निर्देशन में राजीव नगर योजना जो है वो पूरा वर्क करेगी। ठीक है, इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भी कौन हैं? आपके कुलदीप जुनेजा जी ही हैं। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पर्वतारोही कौन हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की? तो हालांकि इसका उत्तर मैंने ऊपर के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, फिर भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि राहुल गुप्ता जी जो हैं वो पहले ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल की थी। उससे पहले कई विदेशों की कई चोटियों में चढ़ चुके हैं, जैसे किलिमंजारो चोटी में भी ये चढ़ चुके हैं। ठीक है, कंचनजंगा में भी चढ़ चुके हैं। तो बहुत सारी यानी पर्वतों में पहले चढ़ चुके हैं, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे भी फतह हासिल की। और अब इनके निर्देशन में जो यासी जैन हैं और आपकी जो नैना सिंह ढाकड़ हैं ये भी बहुत सी चोटियों को फतह कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना सिंह ढाकड़ रेस्क्यू करने कौन सी पर्वतारोही गई थी? तो इसका सही जवाब है यासी जैन। ठीक है, तो यासी जैन और नैना सिंह ढाकड़ दोनों ही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे। यासी दिन जैन जो हैं ये अलग दिन चढ़ाई की, तो मौसम ख़राब होने के कारण ये अपनी जो चढ़ाई है कुछ समय पहले ही, यानी चोटी में पहुंचने से कुछ दूर पहले ही इनको रोकनी पड़ी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और एवरेस्ट ऐसा नहीं रहता है कि मौसम ख़राब हो गया तो आप चढ़ सकते हो। अगर वहाँ पे मौसम ख़राब हुआ तो मतलब आप जहाँ पे भी हो, भले आप एवरेस्ट की चोटी से कुछ ही दूर हो, यानी मान लीजिए 10 या 20 मीटर भी दूर हो, तो आप चढ़ नहीं पाओगे क्योंकि अचानक से इतना खतरनाक हो जाता है मौसम कि अगर आपने रिस्क लिया तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो यासी जैन का मिशन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने खेल भावना दिखाई। उसके बाद नैना सिंह ढाकड़ का जब मिशन चालू हुआ तो ये ऊपर चढ़ चुकी थी और वापसी में काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और उसके कारण ये बीमार पड़ गई थी। तो इनको रेस्क्यू करने फिर कौन गई? यासी जैन गई और उन्हें सफलतापूर्वक नीचे लेकर आई। ठीक है, तो इस तरीके से सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन किसने किया? यासी जैन ने किया। ठीक है,
अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। कुरकुट और कोइराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है मांड नदी। तो मांड नदी की सहायक नदियां कुरकुट और कोइराज हैं। ये नदी मैनपाट सरगुजा से निकलती है। इसका विसर्जन महानदी में चंद्रपुर के समीप होता है। इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा में है। इसका संगम चंद्रपुर में महानदी मांड और लात के साथ है। महांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। कोयले का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र इसी नदी का तट है। तो इतनी चीज़ें आप मांड नदी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है केलो नदी पर। तो केलो नदी का उद्गम जो होता है वो लुड़ेक पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ से होता है। इसका विसर्जन उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका रायगढ़ है और सहायक नदी कोलेडेगा और राजर हैं। कोलेडेगा और राजर नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तटीय शहर रायगढ़ है और परियोजना हमने देखा केलो नदी परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ये भी रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के रेत सोने के कण पाए जाते हैं? नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ईब नदी। तो ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर से होता है। इसका विसर्जन संबलपुर, उड़ीसा में महानदी में होता है। इसकी कुल लंबाई 202 है, लेकिन राज्य में ये 87 किलोमीटर बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जसपुर है और इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे 31 मई के छत्तीसगढ़ के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 31 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, फेसबुक आईडी का और वेबसाइट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के रिवीजन प्रश्न। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के तहत राज्य में कहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, रायपुर और जगदलपुर दोनों जगह पे। राज्य के किस स्थान में करोड़ों वर्ष पुराने समुद्री अवशेष मिले हैं? मनेन्द्रगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पंजीयन कब से शुरू हो रहा है? 1 जून से। ब्रांड छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद को किस अवसर में प्रमोट किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस या जैव विविधता संरक्षण दिवस? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य में मरीन फॉसिल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो मनेन्द्रगढ़ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड इंडिया ने छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद को विश्व भर के भारतीय दूतावास में भेजने के लिए इसका नाम क्या रखा है? छत्तीसगढ़ हर्बल कोविड कवच, इम्यूनिटी बूस्टर या सीजी इम्यूनिटी बूस्टर? तो आंसर है कोविड कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शक्रजीत नायक का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह पूर्व में किस पद पर थे? तो पूर्व मंत्री एवं विधायक थे। तो यह है आज के दिन का आपका होमवर्क प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है। श्री अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि 29 मई को मनाई गई। वह राज्य के किस पद पर सुशोभित थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री, भारत के प्रथम कलेक्टर? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे इवनिंग में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेशनल करंट अफेयर्स से होगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।